दोस्तों उस दिन अगर भगत सिंह के साथ साथ असेंबली में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त को भी फांसी हो गई होती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। दोस्तों ये बात सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन अगर आप आगे की पूरी स्टोरी में बटुकेश्वर दत्त की स्टोरी जानेंगे, उनका हाल जानेंगे, तो शायद आप भी यही बात कहेंगे। दोस्तों 1947 में आज़ादी के पश्चात बटुकेश्वर को रिहाई मिल गई, लेकिन इस वीर सपूत को वो दर्जा कभी भी नहीं मिला जो शायद इनको मिलना चाहिए था। हमारी सरकार और भारतवासियों ने इन्हें दरअसल भुला दिया। आज़ाद भारत में बटुकेश्वर नौकरी के लिए दर दर भटकते रहे, कभी सब्जी बेची, कभी टूरिस्ट गाइड का काम किया, जैसे तैसे उन्होंने अपना पेट पाला, बिस्कुट बनाने का काम भी शुरू किया, लेकिन सब में असफलता हाथ लगी। कहा जाता है कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे, उसके लिए बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने इस 50 साल के अधेड़ की पेशी हुई तो उनसे कहा गया कि वो स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आए। भगत के साथी की इतनी बड़ी बेइज्जती शायद सोची भी नहीं जा सकती थी। हालांकि दोस्तों बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब ये बात पता चली तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर से माफी मांगी। 1963 में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया, लेकिन इसके बाद वो राजनीति की चकाचौंध से दूर हो गए और गुमनामी में अपना जीवन बिताते रहे। सरकार ने उनकी कभी कोई सुध नहीं ली। 1964 में जीवन के अंतिम पड़ाव पर बटुकेश्वर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कैंसर से जूझते रहे और उन्होंने अपने परिवार वालों से केवल एक ही बात कही कि कभी सोचा ना था जिस दिल्ली में मैंने बम फोड़ा था उसी दिल्ली में एक दिन इस हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हूंगा। मैं देशवासियों का ध्यान इसकी ओर दिलाना चाहता हूं कि किस तरह एक क्रांतिकारी जो फांसी से बाल बाल बचा, कितने वर्ष देश के लिए कारावास भोगा, आज वो इतनी खराब स्थिति में अस्पताल में पड़ा और एड़ियां रगड़ता रहा, लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं था। जब भगत सिंह की मां अंतिम वक्त में उससे मिलने पहुंची तो भगत सिंह की मां से उसने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरी इच्छा है मेरा अंतिम संस्कार भगत की समाधि के पास ही किया जाए। उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। 17 जुलाई को वो कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर उनका देहांत हो गया। भारत पाकिस्तान सीमा के पास पंजाब के हुसैनी वाला स्थान पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि के साथ ये गुमनाम शख्स आज भी वहीं दफन है। दोस्तों मुझे लगता है भगत ने बटुकेश्वर से भी जरूर पूछा होगा कि दोस्त मैं तो जीते जी आजाद भारत में सांस नहीं ले सका, लेकिन आज़ादी के वाले भारत के अंदर तेरा क्या हाल हुआ ये तू मुझे जरूर बता, और क्या क्रांतिकारियों को कुछ सम्मान इस भारत ने दिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द वापस आऊँगा फिर एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।